डियर स्टूडेंट, टेंस की सीरीज के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम हैज हैव के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिसमें हैज हैव का यूज हमें पढ़ना है कि हैज और हैव का यूज किस सब्जेक्ट के साथ होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही होता है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हमेशा हैज का यूज होता है। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है, हमने टेंस में पढ़ा है। और इसके अलावा बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हैव का यूज होता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि हैज का यूज ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ये रूल इसका हो गया। और आई, वी, दे, यू जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हैव का यूज होता है। इसको समझने के बाद फिर हम कुछ सेंटेंसेस को करने वाले हैं और अच्छे से इसको समझते हैं कि ही, सी, इट, नेम के साथ हैज और हैव में से क्या लगेगा। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, आई हैज हैव डन द वर्क। अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, यहाँ आप देख रहे हैं सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये पहचान होती है कि परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट का है तो उसमें हैज हैव रहेगा, अगर पास्ट का है तो उसमें हैड रहेगा। तो यहाँ यदि आप देखें तो आई हैज हैव डन द वर्क, तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा। तो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई के साथ हमने पढ़ा है कि आई के साथ हैव का यूज होता है, तो इसे बोलेंगे आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है। ये सेंटेंस का अर्थ ये हो जाएगा। सी हैज हैव कुक्ड फूड, इसमें हैज यूज होगा कि हैव, तो सी, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है, तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। सी हैज कुक्ड फूड मतलब वह खाना बना चुकी है। दे हैज हैव में से किसका यूज होगा दे के साथ, तो दे के साथ हैव का यूज होगा, इसे बोलेंगे दे हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। मेड एनी मिस्टेक का मतलब होता है कोई गलती करना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताते हैं कि जब भी सेंटेंस में कहीं पर नॉट लगा हो तो आपने देखा होगा कि अगर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें एनी का यूज हो जाता है। एनी का यूज जो रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ रहेगा, तो यहाँ पर एनी का यूज भी ध्यान रखना है। द गर्ल हैज हैव परचेस्ड आ स्कूटी, लड़की ने स्कूटी खरीदी है, तो यहाँ पर परचेज मीन्स खरीदना होता है। तो हैज और हैव में से क्या यूज होगा, तो देखें यदि तो द गर्ल ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की है, तो यहाँ पर हैज का यूज होगा। अगर यह द गर्ल्स होता तो यहाँ पर हैव का यूज हो जाता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, तो बोलेंगे द गर्ल हैज परचेस्ड आ स्कूटी, लड़की ने स्कूटी खरीदी है। आई हैज या हैव गिवन हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी है, तो यहाँ पर हैज और हैव में से कौन सा यूज, तो आई के साथ हैव का यूज होता है। एक बार हमने ऑलरेडी आई के साथ हैव का यूज किया है, तो आई के साथ हैव का यूज हमेशा होता है, तो आई हैव गिवन हिम अ बुक। हैज हैव दे गॉन देयर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हैज हैव दे के साथ हैव का यूज होता है, तो जहाँ पर दे सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर हैव का यूज होगा, तो यहाँ बोलेंगे हैव दे गॉन देयर, क्या वे वहाँ गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास, आई हैज हैव टॉट बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी पढ़ा चुका हूँ या मैंने बायोलॉजी पढ़ाया है। तो हैज या हैव, तो आई के साथ हैव का यूज होगा। अभी इससे पहले हम कर चुके हैं एक बार कि आई के साथ हैव का यूज हो, तो बनेगा आई हैव टॉट बायोलॉजी।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही हैज हैव ड्राइविंग कार, उसने कार चलाई है। तो ड्राइविंग कार यहाँ पर दिया हुआ है, तो हैज या हैव में से कौन सा लगेगा, तो ही के साथ हैज का यूज होता है। तो हम करेंगे इसमें ही हैज ड्राइविंग कार, हैज का यूज करेंगे तो ही हैज ड्राइविंग कार, उसने कार चलाई है। माई ब्रदर हैज हैव गिवन सम मनी, मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं। तो मेरा भाई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैज का यूज होगा। तो माई ब्रदर हैज गिवन सम मनी, इस प्रकार से हम यहाँ पर माई ब्रदर के साथ हैज का यूज करेंगे। माई नेक्स्ट सेंटेंस है वाई हैज हैव या हैव हैज दिया है, अमन नॉट परचेज द बुक एट, अमन ने बुक क्यों नहीं खरीदी है। तो ये बन रहा है, तो यहाँ पर क्यों इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क लगा है, पहचान होती है। और दूसरी बात वाई लगा हुआ एक प्रश्न है, वाई मीन्स क्यों। तो यहाँ पर हैज हैव किसके आधार पर लगाया जाएगा, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट है अमन और अमन एक नेम है, तो नेम के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। तो बोलेंगे वाई हैज अमन नॉट परचेज द बुक येट। व्हाट हैज हैव आई डन, मैंने क्या किया। तो ये सेंटेंस जो है हैज या हैव, तो आई के साथ हैव का यूज होगा, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। वी हैज हैव नॉट कंप्लीट दिस वर्क, हमने इस काम को कंप्लीट नहीं किया है। तो हैज या हैव किसका यूज होगा, तो वी के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा। आई हैज या हैव आ न्यू कार, मेरे पास एक कार है। ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस है, ये इस प्रकार से टेंस में यूज नहीं होता। तो हैज हैव के बाद कोई वर्ब नहीं दिख रही है, तो ये पहचान होती है इसकी। फिर भी हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आई के साथ कौन सा यूज होगा। तो आई के साथ हैव का यूज होगा। तो आई हैव आ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। सी हैजंट या हैवंट, देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। हैजंट और हैवंट मतलब हैजंट का मतलब होता है हैज नॉट, और हैवंट का मतलब होता है हैव नॉट। अब एक चीज़ है क्या यूज करना है, तो सी हैजंट, तो सी के साथ हैज का यूज होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी हैजंट बॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जियां नहीं खरीदी हैं। ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा कि उसने सब्जियां नहीं खरीदी हैं। दे हैज हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, आई दे के साथ हैव का यूज होता है, तो इसे बोलेंगे दे हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। ये इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा, इसके साथ हैव का यूज होगा। तो आज के सेशन में हमने हैज हैव का कंप्लीट प्रिपरेशन किया है कि हैज हैव का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का प्रयोग होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।